हाय फ्रेंड्स, जॉब इन्फॉर्मेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जानकारी डालते रहते हैं। दोस्तों कल से इस चैनल पर एक नई शुरुआत किए थे। सामने एडू क्लब के द्वारा SI प्री का जितने भी टेस्ट लिए जा रहे हैं दोस्तों, उनका सोल्यूशन इस चैनल पर किया जाएगा दोस्तों। और इस कड़ी में हमने जो फर्स्ट वीडियो है दोस्तों कल डाला था, और आज से दोस्तों आपको 8 PM में हमेशा इसका सोल्यूशन मिल जाया करेगा दोस्तों। तो दोस्तों बिना समय के बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली कौन थे दोस्तों? जो पुर्तगाली गवर्नर थे दोस्तों वो थे अल्बुकर्क दोस्तों, फ्रांसिस डी अल्बुकर्क। और नेक्स्ट है दोस्तों, जहांगीर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, गुरु नानक के उपदेशों का संग्रह मिलता है दोस्तों। तो गुरु नानक के उपदेशों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है दोस्तों, जो उनका आध्यात्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में कौन मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT के 4 विवादास्पद योजनाओं में शामिल है दोस्तों? तो इसका हुआ दोस्तों, इसका दोआब में वृद्धि, जो राजधानी स्थानांतरण है वो है दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और उपयुक्त सभी। इसमें से दोस्तों उपयुक्त सभी है दोस्तों, ये तीनों काम MBT ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। नागार्जुन के द्वारा किया गया प्रमुख काम क्या था दोस्तों? तो नागार्जुन के द्वारा प्रमुख काम किया गया था, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे दोस्तों। इन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार किया था दोस्तों। और शंकराचार्य का दोस्तों, शंकराचार्य जो थे इन्होंने ज्ञान ही मुक्ति का प्राथमिक मार्ग है दोस्तों, इस बात को बताया था दोस्तों। और जो अंडाल है दोस्तों एक महिला संत थी दोस्तों। और जो रामानुजाचार्य है दोस्तों वो वेद की रीतियों के भक्ति के साथ सम्मिलित करने का प्रयास किया था दोस्तों, यानी ये भक्ति मार्ग के संत माने जाते थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका इस तरीके से दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों D हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है दोस्तों? तो आपका ये दोस्तों एलोरा का मंदिर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है दोस्तों? आयुर्वेद का जनक दोस्तों चरक को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय नग्न रहता है दोस्तों? ये आपका दिगंबर हो जाएंगे दोस्तों। और जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं वो श्वेतांबर हो जाएंगे। दिगंबर का जो प्रमुख है दोस्तों वो भद्रबाहु हो जाएंगे। और दोस्तों और जो श्वेतांबर का होते हैं वो स्थूलभद्र होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रवेश करने पर आने वाला प्रथम चौराहा क्या कहलाता है दोस्तों? तो आपका ऑक्सफोर्ड सर्कल कहलाता है दोस्तों। और निम्न में से नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस राजवंश की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत सिक्के हैं दोस्तों? जिसमें शक हो और बैक्ट्रियन हो या इंडो पार्थियन हो दोस्तों, इन तीनों की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत जो है, जो सिक्के होते हैं दोस्तों वो सिक्के ही कॉइन्स हैं दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था दोस्तों? बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी दोस्तों? तो भारत सरकार अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी दोस्तों वो थी द्वैध शासन। नेक्स्ट है दोस्तों, अभ्युदय समाचार पत्र किससे संबंधित है दोस्तों? अभ्युदय समाचार पत्र चलाने वाले थे दोस्तों मदन मोहन मालवीय थे। और कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग पहली बार रखी गई थी दोस्तों, ये लाहौर अधिवेशन थी दोस्तों, 1929 में रावी नदी के तट पर किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कार्य डलहौजी के शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो डलहौजी के शासनकाल में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। शैक्षिक क्षेत्र में जो वुड्स डिस्पैच लागू जो हुआ था वो भी सही है दोस्तों। और विधवा पुनर्विवाह जो 1856 में हुआ था दोस्तों वो भी सही है। तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, यह माना जाता है कि भारत में सबसे पहले निग्रो आए। वर्तमान में ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो निग्रो वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों।
इसका सी हो जाएगा दोस्तों। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है दोस्तों? भारत में ईख आमतौर पे 12 माह में परिपक्व होता है दोस्तों, ये तैयार हो जाता है फसल के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इस ब्रह्मपुत्रा नदी ऐसा है दोस्तों जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है दोस्तों। धारावाहक तार कैसा होता है दोस्तों? धारावाहक तार जो होता है न्यूट्रल होता है दोस्तों। भारत का प्राचीनतम भूखंड क्या है? जो भारत का प्राचीनतम भूखंड है वो दक्कन का पठार है दोस्तों, इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ती है? ये बांग्लादेश है दोस्तों, जिसका 4096 किलोमीटर भारत की सीमा से जुड़ती है। विश्व की 2/3 से अधिक टिन किस देश में पाया जाता है दोस्तों? ये चीन से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, चीन में सर्वाधिक टिन पाया जाता है। और पृथ्वी के नीचे शैल स्तरों का अचानक टूटना, उसके द्वारा क्या होता है दोस्तों? जब भूकंप का आना दोस्तों, जिसे टेक्टोनिक प्लेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, संसार का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो ये साइबेरिया क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। साइबेरिया का जो क्षेत्र है इसमें जो तापांतर होता है दोस्तों वो सर्वाधिक होता है। महासागरीय लवणता में सर्वाधिक योगदान किसका है दोस्तों? ये सोडियम क्लोराइड है दोस्तों, साधारण नमक। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? चंद्र ग्रहण का मतलब होता है दोस्तों चंद्रमा पर किसी की छाया पड़ रही हो, तो ऐसा तभी होगा दोस्तों जब उसके बीच में कोई सूर्य तो अस्थिर ही होगा। तो इस कारण जब पृथ्वी और सूर्य के चंद्रमा जो होगा वो किनारे पर होगी दोस्तों और बीच में पृथ्वी होगी दोस्तों, तो इसका मतलब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होगी दोस्तों, यानी कि इसका बी हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण होगा दोस्तों। और सूर्य ग्रहण का मतलब होता है पृथ्वी पर कुछ समय के लिए छाया आ जाती है दोस्तों, तो इसका मतलब है वो चंद्रमा बीच में आ जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, सनी की रिंग्स की खोज किसने की थी दोस्तों? ये क्रिश्चियन हाइजन है दोस्तों। निम्न से कौन सा रूपांतरित चट्टान है दोस्तों? ग्रेफाइट हो जाएगा दोस्तों। और झीलों के किस जोड़े के किनारे 2 महत्वपूर्ण देशों के परमाणु प्रतिष्ठान जो स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा अथावास्का और लेपनोर। अथावास्का जो है दोस्तों ये कनाडा में है और लेपनोर जो है ये चाइना में है। नेक्स्ट है दोस्तों, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे दोस्तों? यानी कि ये जेपी नारायण थे, जिन्होंने दल रहित यानी कि कोई किसी भी पार्टी को उन्होंने मान्यता नहीं दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के अनुसार संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में कितने समय तक रह सकता है दोस्तों? तो ये दोस्तों अधिकतम इसका कोई समय सीमा नहीं है दोस्तों, ये अनिश्चित समय तक रह सकता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ये सुकुमार सेन थे। और नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है दोस्तों? विधान परिषद का कार्यकाल अनंत होता है दोस्तों। इस हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य का निर्वाचन होता है, जिसके तहत जो सदस्य होते हैं दोस्तों सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन विधान परिषद ये कभी भंग होता ही नहीं दोस्तों, कभी भंग नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं दोस्तों? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना दोस्तों ये राज्यसभा का कार्य है। इसके द्वारा ही हम किसी भी राज्य में अस्तित्व विषय पर हम कानून बना सकते हैं। तो इसलिए इसका हो जाएगा दोस्तों, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना ये राज्यसभा का कार्य है। 36 नंबर है दोस्तों, निम्न से कौन है जिसे संसद या उसकी समिति में भाग लेने या बोलने का अधिकार है परंतु मतदान का अधिकार नहीं है दोस्तों? ये महान न्यायवादी हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कितने प्रस्तावक आवश्यक है दोस्तों? ये 50 प्रस्तावक आवश्यक हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों तीनों लोकसभा, राज्यसभा और जो विधान सभा होता है दोस्तों उसके सदस्य शामिल होते हैं। उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। और उपराष्ट्रपति में दोस्तों सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार है दोस्तों। और संपत्ति का अधिकार जिसे 300 के काम में डाल दिया गया दोस्तों।
ये कानूनी अधिकार है दोस्तों। समानता संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, वो कानूनी अधिकार है, ये आपका संवैधानिक अधिकार अब नहीं रह गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के विधानमंडल को अपने निवासियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान करने का कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर था दोस्तों। 35A के तहत उसे अपने नागरिकों को अलग दर्जा प्रदान करने का अधिकार था, जिसे वो समाप्त कर दिया गया दोस्तों। तो अब ऐसा कोई राज्य बचा नहीं है दोस्तों। भारत गणतंत्र कब बना था दोस्तों? वो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के दौरान ये गणतंत्र बन गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कोयला उत्पादन की दृष्टि में किस राज्य का प्रथम स्थान है दोस्तों? झारखंड है। भारत का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? ये न्यू त्रिपुर में किया गया था। भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा दोस्तों? ये महाराष्ट्र है दोस्तों। सर्वाधिक सड़कों का जाल जो है महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। भारत में 26 नवंबर को क्या घोषित किया गया दोस्तों? 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जा रहा है दोस्तों। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी पहले 26 नवंबर को ही मनाया जाता था, यानी कि आपका ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों। ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है दोस्तों? यानी कि ये ग्रामीण विद्युतीकरण से है दोस्तों, गांव में बिजली पहुंचाने से इससे संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? ये श्री रविशंकर है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक। और व्हील यानी कि जो चक्र है होता है दोस्तों, हमारे तिरंगा में चक्र का योगदान क्या होता है दोस्तों? वो उन्नति का प्रतीक है दोस्तों। उन्नति यानी प्रगति कर सकते हैं। और NAEP का किसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो NAEP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। इसका B हो जाएगा, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जर्मन हेल्ड्रिथ ने अपनी टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की। यह मशीन इन्होंने जो मशीन बनाई थी उसका नाम क्या था दोस्तों? ये इनके द्वारा बनाई गई मशीन का नाम था सेंसस टेबुलेटर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बचाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसे कहा जाता है दोस्तों? यानी कि DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो DBMS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों? 1 सेकेंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है दोस्तों 2 सेकेंड का होता है। तो इसका ऑप्शन D हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है। नहीं दोस्तों, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा दोस्तों? तो जब हम चट्टान को लाते हैं दोस्तों, उसका जो द्रव्यमान होगा उसका सेम रहेगा, लेकिन इसका भार जो होगा वो बदल जाएगा। तो क्योंकि भार इक्वल टू W इक्वल टू mg होता है दोस्तों। और m तो फिक्स रहेगा दोस्तों, लेकिन g जो होगा 1/6 चंद्रमा पर होता है, लेकिन यहाँ पे 6 टाइम ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए भार चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका जो द्रव्यमान होगा वो फिक्स रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, तोप से छोटे गोले की जो गति कैसी होती है दोस्तों? तो तोप से जो छोटा हुआ गोला होता है उसकी गति प्रक्षेप गति होती है दोस्तों, यानी कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन में गति करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बेल किसकी इकाई है दोस्तों? तो बेल जो है दोस्तों ध्वनि तीव्रता की इकाई है दोस्तों। इनमें से ध्वनि की इकाई है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, केल्विन में पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो जल का उबलने का जो तापमान होगा दोस्तों वो 373 होगा, क्योंकि 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो जल का स्तर क्या होगा दोस्तों? तो जल का स्तर समान नहीं रहेगा। जल का स्तर वही बना हुआ रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों,
फिल इन द ब्लैंक्स किसका प्रयोग करके दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है दोस्तों, यानी कि लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों परमाणु विद्युतता क्या होते हैं दोस्तों। तो परमाणु जो होते हैं विद्युतता वो उदासीन होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, और इसका जो चार्ज होता है दोस्तों वो परस्पर इक्वल लेकिन विपरीत होता है। नेक्स्ट है दोस्तों डीसी जनरेटर में ब्रश को हमेशा रखा जाता है। तो डीसी जनरेटर में दोस्तों हम ब्रश को हमेशा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस यानी MN यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ रखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ किसकी बनी होती है दोस्तों। तो जो अच्छी प्रतिरोध की जो कुंडलियाँ बनी होती है दोस्तों वो मैग्नीन की बनी होती है। नेक्स्ट है ब्रोमीन किस वर्ग का है दोस्तों। तो ब्रोमीन जो है दोस्तों वो हैलोजन का है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन ये सारे हैलोजन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या चांद पर कार्य करेगा दोस्तों। तो चांद पर दोस्तों टूटा हुआ कांच सहित जो टूटा हुआ कांच का सहित विद्युत बल्ब है वो कांच कार्य करेगा दोस्तों, लेकिन आपका रेडियो और सिगरेट इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी दोस्तों। वहाँ पर वायु तो है नहीं, तो ये तो कार्य करेगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों टेबलेट या पाउडर वाली की दवा की जो बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है, इसका आखिर कार्य क्या है दोस्तों। तो ये जो होती है दोस्तों वो नमी को सोख लेती है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचयन यूनिट नहीं है दोस्तों। ये रैम है दोस्तों। रैम सेकेंडरी जो स्टोरेज यूनिट नहीं है, क्योंकि आप इसे सिस्टम से बाहर नहीं कर सकते दोस्तों। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग कपड़े की छपाई में किया जाता है और आग बुझाने दोनों में किया जाता है दोस्तों। इसका आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए सॉल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल क्या होता है दोस्तों। इसमें अमोनियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन सा है दोस्तों। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक रेखीय अणु नहीं है। तो SO2 है जो दोस्तों वो एक रेखीय अणु नहीं है। बाकी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और एसिटिलीन जो है C2H2 ये एक रेखीय है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है दोस्तों। तो D2O का प्रयोग आपका मंदक के रूप में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए दोस्तों पंखहीन कीड़े और जो कीवी पक्षी हो गया दोस्तों और सिल्वर फिश हो गया, इसमें ये कीड़े में तो आते नहीं है दोस्तों। ये कीवी एक पक्षी में आता है दोस्तों, ये कीड़े हैं नहीं, ये तो खत्म हो गया दोस्तों। जो उड़ान रहित चिड़िया जो टर्टल जो है दोस्तों वो चिड़िया है नहीं, वो सरीसृप में आता है, और गौरैया चिड़िया में, लेकिन ये तो उड़ती भी है। नेक्स्ट है दोस्तों आपात सरीसृप जो सर्प होता है दोस्तों वो सरीसृप में भी आता है और इसके पास खुद के पैर नहीं होते दोस्तों। इसका आपका सी हो जाएगा आपात सरीसृप। नेक्स्ट दोस्तों एक विशिष्ट फसल है, वो एक फसल के बारे में बात की गई दोस्तों। ऐसा कौन सा फसल है और उसके 3 स्थितियां दी गई है। एक ऐसा फसल जो कि रबी की फसल भी है और जो साधारणतः गेहूं के साथ उगाई जाती है और जिसे जलोढ़ मिट्टी चाहिए दोस्तों, ये आपका सरसों है दोस्तों। सरसों को आमतौर पर गेहूं के साथ उगाया भी जाता है दोस्तों, और ये रबी की फसल है और इसे जलोढ़ मिट्टी भी चाहिए, तो आपका सरसों हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है दोस्तों। आपका ब्लू व्हेल हो जाएगा दोस्तों, नीला व्हेल। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं जो WBC होती है दोस्तों, उसकी संख्या, उसका आकार क्या होता है दोस्तों। उसका आकार बड़ी हो जाती है जब हम ऊंचाई पे जाते हैं दोस्तों, तो उसका आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये एड्रिनल है, इसीलिए इसे। नेक्स्ट है दोस्तों
मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि है दोस्तों, इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट जलीय पौधा होता है दोस्तों। हाइड्रोफाइट दोस्तों बिना मिट्टी का पौधा दोस्तों, ये जलीय पौधा होता है, इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदय यानी कि हार्ट अटैक आता है दोस्तों? हार्ट अटैक दोस्तों शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों उसकी अधिकता से हार्ट अटैक आता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी छुआछूत की बीमारी नहीं है दोस्तों? तो जो हिस्टीरिया है दोस्तों ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, बाकी इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, चेचक ये छुआछूत की बीमारी मानी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होगा, इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही। देखो एड्स। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन बिहार राज्य के महिला साक्षरता की स्थिति को सही ढंग से प्रभावित करता है दोस्तों? मतलब उसको व्यक्त करता है। तो महिला की जो रैंकिंग है दोस्तों वो नीचे से दूसरा है दोस्तों। तो दूसरा में जो देश में है दोस्तों दूसरा अंतिम, यानी कि महिला की स्थिति है जो दोस्तों आखिर से दूसरे पैदान पर साक्षरता में आती है। नेक्स्ट दोस्तों बिहार के किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु स्थित है? गंगा नदी पर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से किस प्रकार की फसल बिहार में उगाई जाती है दोस्तों? तो बिहार में अब खरीफ भी उगाई जाती है दोस्तों, रबी भी उगाई जाती है और जायद भी उगाई जाती है दोस्तों, यानी कि इसका आपका नंबर डी रहेगा इनमें से सभी। नेक्स्ट दोस्तों बिहार राज्य में कत्था उत्पादन किस जिले में होता है दोस्तों? तो बिहार में जो कत्था का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों वो गया और पश्चिमी चंपारण में होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार आपका एसेशन ओरिजिन दिया गया है दोस्तों। बिहार का गया हवाई अड्डा एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये सही है दोस्तों। और बिहार में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजगीर में प्रस्तावित है, ये भी सही है दोस्तों। इसका आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रामचंद्र शर्मा किस गांव से संबंधित है दोस्तों? रामचंद्र शर्मा दोस्तों अमराहा गांव से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन बिहार से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र था दोस्तों? ये द बिहार हेराल्ड था दोस्तों। अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 88 निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें और सही विकल्प का चयन करें। तो इसका दोस्तों बिहार प्रांत का गठन 1912 में हुआ था दोस्तों, ये ठीक है दोस्तों। फिर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों। उसके बाद बिहार में होम रूल आंदोलन हुआ था दोस्तों। उसके बाद 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी का सत्याग्रह हुआ था दोस्तों। तो ये सीक्वेंस वाइज ही है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में। नेक्स्ट है दोस्तों 89 बिहार राज्य सचिवालय के ऊपर राज्य सूची में वर्णित विषयों के प्रशासन का उत्तरदायित्व होता है दोस्तों, ये सही है दोस्तों। और बिहार राज्य सचिवालय का जो मुख्य सचिव होते हैं उन्हें चीफ सेक्रेटरी कहा जाता है दोस्तों, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका भी सी हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार में कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं? दोस्तों बिहार राज्य निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिहार में चलाई जा रही है दोस्तों। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना बिहार में चलाई जा रही है और मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना भी बिहार में चलाई जा रही है दोस्तों। इसका आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ है दोस्तों, मैथ को छोड़ देता हूँ। फिर 96 नंबर पे आते हैं दोस्तों। बिहार राज्य शिक्षा परिषद ने राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले किस कक्षा तक के छात्रों को, यानी कि कहां से कहां तक के छात्रों को पढ़ने के लिए लॉकडाउन की अवधि के दौरान घर पर रहकर पढ़ाई करने हेतु उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय नामक ऐप शुरू किया गया दोस्तों।
तो ये दोस्तों ये क्लास 6 से 12th का क्लास यानी छठा से और 12वीं तक के लिए इस ऐप की शुरुआत किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश के पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानेगाशिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया दोस्तों। ये यूएई है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है दोस्तों, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 का कार रेस का खिताब किसने जीता था दोस्तों? ये लुइस हैमिल्टन थे। नेक्स्ट है दोस्तों, कोलकाता एवं चट्टोग्राम के बीच नई शिपिंग सेवा का अनावरण कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों 3 जुलाई 2020 को किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व और आखिरी है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व शतरंज आपको 20 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आज का सेट कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप आज से दोस्तों आपको ये सेट जो है आपको 8 बजे शाम में मिल जाया करेगी और हर रोज़ मिल जाया करेगी दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।